बहुत स्वागत है आपका। लग रहा है अमेरिकी बाजारों ने आपका काम कुछ बढ़ा दिया है। जी, नमस्कार। ऐसा है कि अ, पिछले डिस्कशन में जितना अंदाज़ा था उतना तो 24,800 तक का तो अंदाज़ा था, उतने तक समझने की कोशिश की थी। लेकिन जो कल का डेटा है, देखिए कल का डेटा में 2 तरह का डेवलपमेंट डिस्कस हो रहा था। पहला कि हमारा मार्केट पहले करेक्ट कर रहा था और हमारा मार्केट पहले करेक्ट करने में एक डिस्कशन ये हो रहा था कि एफपीआई का जो लास्ट डेट है डिस्क्लोज़र का, बेनिफिशियरी ओनर का अकाउंट का, शायद उसके कारण से ये सेलिंग हो रही है। लेकिन उसके कारण से अमेरिका में तो ये सेलिंग नहीं होती थी। ये एफपीआई वाला जो पॉइंट है, इसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसका बैकग्राउंड ना मालूम हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर के लोग, तो उनको राउट करना होता है एंड रजिस्टर्ड होते हैं विया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रूट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें जो पहले जो होता था, पहले पी नोट्स जिसको बोलते थे, तो उसके जैसे इन्वेस्टमेंट होता था, तो उसमें फाइनल बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है, उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो उनके बिहाफ़ में यहाँ इन्वेस्टमेंट करता था, उसके सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ होती थी, केवाईसी वगैरह सब डिस्क्लोज़ होता था। लेकिन फ ला फाइनल बेनिफिशियल ओनर डिफाइन नहीं होने के कारण आप ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते हैं कि पैसा जो आ रहा है, सही पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं कोई गलत इंसान पैसा तो राउट नहीं कर रहा है, कहीं कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो इन सबको समझने के लिए मेन जो रेगुलेटर का एफर्ट होता है या गवर्नमेंट का एफर्ट होता है, वो ये होता है कि सोर्स ऑफ फंड एस्टैब्लिश करें कि पैसा एक्चुअली निकल के आ कहाँ से रहा है। और इसीलिए बाद में ये रूल लाया गया कि आपको बेनिफिशियल ओनर कहाँ से पैसा कौन लेके आ रहा है और पैसा किसके पास जा रहा है, वो डिफाइन करें, वो डिस्क्लोज करें। तो इसी को बोलते हैं जो एफपीआई राउट, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रास्ते जो भारत में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करनी होगी। कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं चल रहा, कहीं एएमएल तो नहीं चल रहा है, इन सबको समझने के लिए। तो इसी का कल 5 सितंबर का डेडलाइन था, या तो कल तक डिक्लेयर करो या फिर अपना सब कुछ बेच के वापस जाओ। तो इसके कारण ही एक कल एक्सपेक्ट हो रहा था कि शायद उसी के कारण पोर्टफोलियो सेलिंग चल रही हो। लेकिन अगर ऐसा था, तो फिर यूएस में तो रात में सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा ये इम्पैक्ट यूएस में तो नहीं पड़ेगा। इसलिए पहली वाली चीज़ को मोस्टली रूल आउट कर देता हूँ मैं। और दूसरी वाली चीज़ जो यूएस के डेटा को लेके आगे बढ़ते हैं, वो यही है कि जो अब बहुत ही स्ट्रांगली ये डिस्कस होने लगा है कि अमेरिकन इकोनॉमी में ट्रबल आ सकता है। डिस्कस होने लगा है, वो डिस्कस तो 2 साल से हो रहा है, लेकिन डेटा पहले बताता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि मार्केट, यूएस का मार्केट कैसा बिहेव करता है, करेक्ट करता है या फिर से 200 डीएमए के वापस आस-पास जाके वहाँ से पलट जाता है। तो इसकी एनालिसिस अब हम करेंगे, वहाँ से रीड करने की कोशिश करेंगे। तो कल का जो फॉल है, अभी इतना सीवियर तो नहीं है कि उतना लंबा डिटेल बता सके हमको, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता रहा है कि यहाँ से थोड़ा कॉशन सिग्नल तो आ रहा है। वैसे भी 42,000 के पास से डाउ पलटना चाहिए था, तो 41,500-600 के रेंज से पलटा है। इवैल्यूएशन चलेगी इसकी, अब धीरे-धीरे करेंगे कैसे होता है। लेकिन मेन इवैल्यूएशन आज जो करना पड़ेगा हमको, या हो सकता है कि जो लीड इंडिकेटर लेना पड़ेगा हमको यूएस मार्केट का, वो होगा नैस्डैक, जो कि अभी तक लीड करता आया है वहाँ की रैली को। ओवर टाइम इवैल्यूएट करेंगे, बट अभी ऐसा है कि कॉशन सिग्नल लेके चलते हैं, लोअर हाई का पैटर्न लेके चलते हैं और मान के चलते हैं कि मार्केट में एक लार्जर करेक्शन ट्रिगर हुआ है। और अब बॉटम अगर नया बना, लोअर बॉटम बना, तो उस करेक्शन को यहाँ से फर्दर होते हुए देखेंगे और उसकी एनालिसिस वैसे ही करेंगे। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि नैस्डैक में एक लोअर हाई बन चुका है और अब लोअर बॉटम बनने की भी अगर तैयारी होगी तो फिर इसे 15,700 के नीचे जाना चाहिए फिर? बिल्कुल, 15,700 के नीचे अगर नहीं भी जाता है ना राजीव जी, तो ये जो कैंडल है ना 5 अगस्त का, इस कैंडल को एक काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। और
अगर क्लोज शुरू हो जाए 16,000 के नीचे, तब भी शायद एक लोअर लो बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाएँगे। जी। ये दोनों पॉसिबिलिटी रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिमाग में बना के रखने का है कि अब मार्केट में जब तक नया हाई नहीं बन जाए या एक डीप डिसेंट करेक्शन नहीं हो जाए, तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए। जी। चलिए, तो आज पहले अमेरिकी बाज़ारों को ही ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी आगे बात करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ इसमें देखें, ये जो लगभग इससे पहले 18,700 या 18,675 के आसपास से ये गिरावट आई थी और फिर ये गिरावट आई थी 15,700 के आसपास तक। तो लगभग 3,000 पॉइंट की ये गिरावट थी। क्या मतलब उसी तरह की गिरावट का एक पैरेलल हमें देखने को मिलेगा, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, उससे पहले भी कहीं एक नया बॉटम बन सकता है? ये पहले क्या है ना कि पहले सावधानी और उसके बाद फर्दर एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से कुछ भी प्रीएम्प्ट करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सितंबर मंथ देखेंगे तो 5-7% का करेक्शन कोई बड़ा करेक्शन मतलब अनयूजुअल नहीं है। सितंबर मंथ में ये करेक्शंस होते हैं। तो 5-7% का करेक्शन एक रनिंग करेक्शन ही मान के चलिए इतने बड़े रैली के बाद। और प्रीएम्प्ट मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि बार-बार ये तो ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ कि एक्सटेंडेड रैली है। इतनी रैली जो अपना लेग है, ये एक्सटेंडेड लेग है। करेक्शन शुरू होने के लिए एटलीस्ट पहले एक इंडिकेटर जाने दें। पहला इस लेवल पे कन्फर्म ये तो चीज़ ज़रूर है कि हम सावधान चल रहे हैं। 10% 12% जो भी कैश लेवल है लेके चल रहे हैं। जी। अब डिसाइड ये करना है कि फर्दर रिस्क कहाँ पे कट करना है। फर्दर रिस्क करने के लिए ना अभी पैटर्न ब्रीच होना ज़रूरी है, वो नहीं हुआ है। जी। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा-सा अमेरिकी बाज़ारों को और समझ लें, फिर आएँगे अपने निफ्टी की तरफ। लेकिन अ, आप ये कह रहे हैं कि ये 5 अगस्त की कैंडल को हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये चार्ट पे है ही नहीं, और फिर पैटर्न को देख कर के अगर 16,000 के नीचे के बंद होते हुए देखें, तो उसे हम लोअर लो के रूप में देखेंगे। ठीक है। साथ में एक और बात ये होगी कि ये लोअर लो अगर इसे बनाना होगा, तो फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी नीचे तोड़ लेगा। लेकिन डाउ जोन्स के चार्ट में हमें थोड़ा-सा अलग किस्सा ये दिख रहा है कि अभी डाउ जोन्स ने 50 डे मूविंग एवरेज को भी नहीं तोड़ा है, और 200 डे मूविंग एवरेज तो काफ़ी दूर है। तो क्या ये हो सकता है कि भई नैस्डैक जो कहानी कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन डाउ जोन्स बोले कि नहीं, मुझे 50 डे मूविंग एवरेज पार नहीं करना है, उसके नीचे नहीं जाना है? इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन समझने की बात ये है कि अगर इकोनॉमी खराब होगी, तो डाउ जोन्स ज़्यादा खराब होना चाहिए। रादर नैस्डैक को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ फिर आईटी, फार्मा ये सब जो ग्रोथ बन गए हैं, वो फिर डिफेंसिव का भी तो रुख लेंगे ना। जी। इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से नामकरण भी चेंज होगा। तो डाउ जोन्स हो सकता है कि बाद में शार्प फॉल में जाए। अभी डाउ जोन्स पे काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप है, वो दिख रहा है। राउंडिंग टॉप या डबल टॉप स्ट्रक्चर टाइप वो है। लेकिन जी। इसकी डाउ जोन्स की कन्फर्मेशन एक्चुअली नीचे है। अच्छा, राउंडिंग इस टॉप क्या आप अक्टूबर 2023 से देख रहे हैं? देखिए 2 स्केल पे देखेंगे। एक तो लंबा जी। राउंडिंग टॉप आपका 32,000 से शुरू होता है, जो आपने अभी बोला। जी। और दूसरा अभी छोटे स्केल पे देखेंगे तो एक टॉप है आपका 18 जुलाई का और एक टॉप है आपका 30 अगस्त का, ओके? और इस जी। दोनों रैली को जो कि मैंने बताया था कि एक्सटेंडेड रैली है, ये ट्रेंड के बियॉन्ड की रैली है, इसलिए इसमें कॉशियस हमेशा रहना चाहिए। ये सब जी। रैली आप रिलेट करेंगे ना जो हमारा 2008 का क्रैश था या 7-8 का क्रैश था, हाँ, 8 का क्रैश था, उससे रिलेट कीजिए। कोविड के क्रैश रिलेट कीजिए, ये सब स्ट्रक्चर वैसे बनते हैं, जिसमें कब वाटरफॉल गिरने लगता है अंदाज़ा नहीं लगता है, इसलिए कॉशन लेके चलना होता है। जी। ये उस तरह का सिचुएशन है। अभी मैं किसी भी डीपर करेक्शन को कंफर्म नहीं कर रहा। सिर्फ़ कॉशन पहले भी दे रखा था, उस कॉशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ और वेट एंड वॉच मोड में जा रहा हूँ। जी। और साथ में एस-एन-पी 500, यहाँ पे तस्वीर थोड़ी-सी अलग है। मतलब तीनों चार्ट पे आपको तस्वीर थोड़ी-थोड़ी अलग दिख रही है। डाउ जोन्स जहाँ कह रहा है कि शायद भई मुझे इतना गिरने का मन नहीं है, देखते हैं 50 डे मूविंग एवरेज बचता है या नहीं। लेकिन
S&P 500 ने 50 डे मूविंग एवरेज को कल ही छोड़ दिया है, अच्छे से छोड़ दिया है, और यहाँ से आपको सीधे 200 डे मूविंग एवरेज से पहले कुछ खास विजुअली नज़र नहीं आता। बीच में आप अपने कुछ लेवल निकाल लें तो वो आपकी अपनी महारत, लेकिन जो पहली नज़र में आप देखते हैं तो आपको इस 200 डे मूविंग एवरेज या यहाँ भी वही 5 अगस्त के बॉटम से पहले आपको कुछ खास दिखता नहीं है। ऐसे रजू जी कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला ये पढ़ना ज़रूरी है कि तीनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है। तो इसको समझें कैसे, 3 ट्रेन अपने स्टेशन से निकली हैं, सेम डेस्टिनेशन के लिए और सिमिलर डेस्टिनेशन के लिए निकली हैं। स्टार्ट तीनों ने एक तरीके से किया है जो कि डबल टॉप स्ट्रक्चर है, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो S&P 500 हो, चाहे डाउ जोन्स हो। तीनों का आप टॉप स्ट्रक्चर देखेंगे, तीनों सिमिलर हैं। यानी जब शुरुआत की है चलने की ट्रेन की इन तीनों ने, तो एक ही रास्ता लिया है। कौन आगे पहुँचेगा, कौन पीछे पहुँचेगा, सिर्फ़ ये बात रहेगी। सिग्नल किसको जल्दी मिलता है, किसको नहीं मिलता है। अदरवाइज़ फाइनल स्ट्रक्चर का जो पेंट होगा ना, वो सिमिलर फिर बनेगा डाउन साइड में भी। आगे-पीछे की ही बात रहेगी। कोई वंदे भारत की स्पीड से चलेगा, तो कोई पैसेंजर स्पीड से चलेगा। लेकिन बनेगा वैसा ही, इसलिए आप तीनों चार्ट को एक के ऊपर सुपर इम्पोज़ करके जब देखेंगे, तो जी, आपको जो टॉप का स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर दिखेगा। तो पहली रीडिंग क्या होती है कि तीनों ने कॉशन सिग्नल दिया। कॉशन दिया है सिग्नल, तो फिर जाके वहाँ पे अपनी एडवेंचरस एबिलिटी को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब बिल्कुल। इंतज़ार करना है कि दोनों शांत कब होते हैं या रिटर्न होने का सिग्नल कब देते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जी, कृष्णा सराफ जी ने आपको गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बधाई, और अशोक सॉरी, कोठारी हमें जी भी की। पहले बोलना चाहिए था। जी, गणेश चतुर्थी की सबको सबको शुभकामनाएँ। और सोमेश सर को अशोक कोठारी जी ने कहा है कि भई आपने जिस तरह से समझाया बड़ा अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी। और यहाँ पे कुल मिलाकर के तो अमेरिकी बाज़ारों में कॉशन सिग्नल आ चुका है आपके हिसाब से। बड़ी गिरावट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। क्या मोटी-मोटी बात ये? नहीं, अभी तक समझे कि जैसे 5-7% वाले से ज़्यादा कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, जी, तो वेट एंड वॉच में ही जाना होगा। ठीक है। तो ऊपर से 5-7% अगर आप 18,000 से 5% भी लें, तो कितना हो जाएगा? लगभग 900 पॉइंट? हाँ, तो ऐसे ये तो तो नैस्डैक का। उससे, हाँ, तो उससे ज़्यादा तो हो चुका है यहाँ पे। नहीं, अभी करेक्शन तो अभी शुरू हुआ है ना, तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि 18,000 अच्छा, से शुरू हुआ है, तो 1000 जी, पॉइंट जो जाता है, वो तो ख़ैर 17,000 पे ख़त्म हो जाएगा। जी, लेकिन बाकी सारे इंडिसेज़ को भी देखना पड़ेगा ना, कौन कहाँ रुकता है। नैस्डैक की चाल भी ज़्यादा थी, जी, S&P 500 की चाल भी ज़्यादा थी, तो उसको करेंगे अभी। फ़िलहाल 5-7% इससे भी देखें कि अभी बॉटम टूटा नहीं है ना, तो उस जी, बॉटम तक के ही करेक्शन को लेके मैं चल रहा हूँ, जो कि 16,000 के आस-पास है। ठीक फिर उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है।